हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 5 वीडियो। और डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 5 वीडियो में क्या पढ़ेंगे? स्टोमक। क्या पढ़ेंगे? स्टोमक। और स्टोमक में क्या क्या पढ़ना है वो हम बताते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का। और आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं 4 वीडियो, तो वो वाला जाके अच्छे से देखिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग देखते हैं स्टोमक के पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद स्टोमक का डायग्राम भी समझाएंगे और स्टोमक का क्या पार्ट्स है, ये कैसे फंक्शन करता है, सारा चीज़ हम डिटेल से समझते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट को हम कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है स्टोमक के इंट्रोडक्शन में कि स्टोमक इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन। स्टोमक क्या है? एक महत्वपूर्ण ऑर्गन, यानी कि एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और किसका महत्वपूर्ण अंग है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है कौन? तो स्टोमक। फिर कहता है सेकंड में, इट इज ए मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन भी है। और कैसा इसका शेप होता है, यानी कि स्टोमक का क्या आकार होता है? तो जे शेप होता है। फिर देखते हैं इसका अगले पॉइंट, इट इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन। इस जो मेन जो इसका लोकेशन है अपर लेफ्ट एब्डोमेन से है, लोकेटेड है, यानी कि अटैच है। ये सिर्फ अपर एब्डोमेन से ही नहीं अटैच है, बहुत सारा ऑर्गन है, जैसे पेनक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम से भी लोकेटेड है, अपर पार्ट इसोफेगस से भी लोकेटेड है, यानी कि बहुत चीज़। लेकिन मेन लोकेटेड है जो क्या है? अपर पार्ट एब्डोमेन। तो फिर हम इसका अगले पॉइंट देखते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और अच्छे से लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है? द स्टोमक रिसीव फूड फ्रॉम द इसोफेगस। और स्टोमक जो है हमारे भोजन को, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भोजन कहाँ से रिसीव करता है? तो ये ओसोफेगस से करता है। कहाँ से संग्रहित करता है? यानी स्टोमक कहाँ से स्टोर करता है भोजन को, यानी फूड को? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओसोफेगस। यहाँ देखिए इसोफेगस है, इसोफेगस कहते हैं। द एवरेज कैपेसिटी ऑफ द स्टोमक इज अबाउट 1.5 लीटर्स। और इसका जो स्टोरेज का कितना कैपेसिटी है? तो ज़्यादा नहीं, 1.5 लीटर है। इससे ज़्यादा ये स्टोरेज नहीं कर सकता है भोजन को। कौन? था स्टोमक। फिर क्या कहता है, देखिए लिखे हैं, ये याद रखने वाला मेन पॉइंट है, द एवरेज कैपेसिटी ऑफ द स्टोमक, तो 1 से 1.5 लीटर्स। फिर कहता है अगला पॉइंट कि द स्टोमक मिक्सड फूड विद गैस्ट्रिक जूस। और ये भोजन को किस में मिक्स करता है हमारे स्टोमक? तो गैस्ट्रिक जूस में करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये पाचन में हेल्प करता है, यानी कि डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर कहता है द पार्टियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो है कहाँ मूव करता है, यानी कहाँ प्रवेश करता है? स्टोमक से। जब स्टोरेज तो पूरा स्टोमक कर लिया, 1.5 लीटर इसका कैपेसिटी उतना कर लिया, उससे कम किया या ज़्यादा तो नहीं कर सकता, कम कर सकता। उसके बाद कहाँ जाएगा हमारा भोजन? कहाँ प्रवेश करेगा, कहाँ इंटर करेगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, डेडुनम से होके कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसका जो लेंथ होता है, स्टोमक का लेंथ कितना होता है? स्टोमक का लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर लगभग। और इसका जो है यानी चौड़ाई विड्थ कितना होता है? तो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। और थिकनेस कितना होता है? तो 3 से 5 mm होता है। तो चलिए हम इसका लेंथ, चौड़ाई, लंबाई सब पढ़ चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टोमक का कितना पार्ट है। क्या पढ़ेंगे? स्टोमक का कितना पार्ट है। तो अच्छे से देखिए आप लोग, डायग्राम के माध्यम से आप लोग डायग्राम भी बनाइएगा। एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा ही, ये नहीं पूछेगा तो लीवर पूछेगा, लीवर नहीं पूछेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो पूछेगा, कोई भी एक क्वेश्चन उठाएगा यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो इसमें क्या कहता है? पार्ट्स। तो इसका कितना पार्ट्स है? स्टोमक का 4 पार्ट है। कौन कौन है? तो कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस है। कितना पार्ट है? 4 पार्ट, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस।
तो देखिए हम ये लिख चुके हैं, यहाँ दर्शाए हैं कि जैसे इसोफेगस से जो यहाँ का पार्ट आता है इसे इंटर करता है स्टमक में, ये कार्डियक कहते हैं। उसके बाद जो इसके कोना है इसको हम कार्डियक नोच भी कर सकते हैं, और ये जो है ऊपर वाला पार्ट इसको फंडस कहते हैं, और ये इतना जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसको बॉडी कहते हैं, और इधर वाला पार्ट को लेजर कर्वेचर कहते हैं, फिर इधर वाला पार्ट को ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। फिर पाइलोरस देखिए यहाँ है जो कि डेडुनम में जाके प्रवेश करता है। डेडुनम कहाँ करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, यानी इंटर करता है। तो पाइलोरस किससे अटैच रहता है? डेडुनम से। डेडुनम का अपर पार्ट का क्या होता है? पाइलोरस। ये किससे अटैच रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो फिर हम देखिए यहाँ लिख चुके हैं अभी कि कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, 4 पार्ट लिख चुके हैं। ये इसलिए लिख दें कि आप लोग को अच्छा से याद रहे, डायग्राम से नहीं रहेगा लेकिन इस तरह तो रह सकता है, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। और स्टोमक का जो है कोई मेन डायग्राम उतना है नहीं जो कि हार्ड है, आप लोग अच्छे से बना सकते हैं, तो आप लोग नोट्स में डायग्राम जरूर बनाइएगा। फिर कहता है कि स्टोमक का कितना लेयर होता है, कितना लेयर होता है? तो देखिए हम देखते हैं कितना लेयर होता है। स्टोमक का लेयर भी 4 होता है, इसका पार्ट्स भी 4 होता है। कौन कौन पार्ट्स होता है आप लोग को याद है? नहीं, हम बताते हैं। कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। इसका पार्ट क्या है? पार्ट भी 4 है। तो चलिए देखते हैं। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर और सिरोसा। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर, सिरोसा। कौन कौन है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सिरोसा, और एक क्या हो गया? मस्कुलर लेयर। म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर, सिरोसा। देखिए म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर और सिरोसा, 4 पार्ट हो गए। 4 क्या हो गया? लेयर हो गया। ये यहाँ लिख चुके हैं कि स्टोमक का 4 लेयर है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर, सिरो। इतना इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग को देखते देखते वीडियो याद हो जाएगा, यानी कि सारा प्रोसेस दिमाग में बैठ जाएगा। फिर इसका फंक्शन क्या है? तो स्टोमक का फंक्शन क्या हो सकता है? ये जो है फूड को स्टोर कर सकता है, ये क्या कर सकता है? डाइजेशन कर सकता है, केमिकल डाइजेशन कर सकता है। और क्या करता है? देखिए लिखे हैं, फूड का स्टोर करता है, प्रोटीन का डाइजेशन। ये प्रोटीन का सबसे ज़्यादा अच्छा पाचन क्रिया है, यानी कि डाइजेशन सबसे अच्छा है। कौन? स्टोमक। फिर क्या केमिकल डाइजेशन कर सकता है, या एमाइलेज एसिड को करने में रहता है, मैकेनिकल डाइजेशन कर सकता है। तो इसका हम क्या क्या पढ़ लिए दोस्त? इंट्रोडक्शन पढ़नी है, डायग्राम पढ़नी है, पार्ट्स पढ़नी है, फिर स्टोमक का लेयर पढ़नी है, और इसका क्या फंक्शन है, तो सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगा दोस्त तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और